जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 आप यहां देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। सवाल कहता है ए, बी और सी लाभों को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। ठीक है। कर पुस्तकों में, अब देख सकते हैं यहां क्या लिखा है, पुस्तकों में ख्याति 50,000 रुपया प्रदर्शित है। डी को साझेदारी में प्रवेश किया जाता है। ए, बी, सी तथा डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2:2 है। यदि डी पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1,00,000 रुपया लाता हो तो ख्याति के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है। कड़ा फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 रुपया लगाया गया और डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। चलिए ठीक है। सवाल में हम मोटे तौर पर बात देख लें तो क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल 50,000 रुपया है। एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में आपको पता है क्या करना है। इसको नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति के लिए लेखांकन व्यवहार करने से पहले ही इस एग्जिस्टिंग गुडविल को, जो फर्म की पुस्तक में पहले से विद्यमान ख्याति है 50,000 रुपया, उस 50,000 रुपया को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच अर्थात ए, बी और सी के बीच पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात क्या है 5:3:2 में बांट करके समाप्त कर देना है, अपलिखित कर देना है। तो ये बात आप लोगों को पता है। इसके लिए क्या एंट्री हम लोग करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। ख्याति का डेबिट बैलेंस है, उसको अपलिखित करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ख्याति को अपलिखित करने से साझेदारों की पूंजी में कमी आएगी, इसलिए साझेदारों की पूंजी का क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो फाइनली एंट्री क्या बनेगा गुडविल के अपलेखन के लिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। आगे देखते क्या कहता है कि डी, अच्छा नया अनुपात भी दे दिया गया 3:3:2:2, तो हमें नया अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। हम प्रश्न में दिए गए पुराने अनुपात और नए अनुपात से त्याग अनुपात निकाल लेंगे। कह रहा यदि डी पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति, आप देख सकते हैं पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1,00,000 रुपया लाता हो। ठीक है। तो 1,00,000 रुपया डी ला रहा है, उस 1,00,000 रुपया में डी की पूंजी भी है और उसके अपने हिस्से की ख्याति भी है। तो 1,00,000 रुपया में से डी के हिस्से की ख्याति को घटा दे तो पूंजी निकल जाएगा कि पूंजी के लिए कितना लाया। ठीक है। तो ये डी के हिस्से की ख्याति क्या होगी, फर्म की ख्याति दी गई है कितना 1,20,000 रुपया, इसमें डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 यानी 2/10। 1,20,000 का 2/10 जो डी का हिस्सा है उसका हम ख्याति निकालेंगे तो कितना निकलेगा 24,000 रुपया। डी के हिस्से की ख्याति कितनी निकल जाएगी 24,000 रुपया। तो वो 24,000 रुपया ख्याति के लिए और शेष अपनी पूंजी का मिला करके कुल कितना लाता है 1,00,000 रुपया। तो पूंजी कितनी रह जाएगी 1,00,000 में से 24,000 रुपया, 1,00,000 रुपया में से 24,000 रुपया ख्याति वाला जो रकम है उसको लेस कर देंगे तो 76,000 रुपया, 76 24 हाँ 100, तो 76,000 रुपया डी के हिस्से की पूंजी कहलाएगी। ठीक है। ऐसा इस प्रश्न के हिंदी अनुवाद से, अगर इस प्रश्न का इंग्लिश अनुवाद देखिएगा, अगर इसी प्रश्न को जो किताब में इंग्लिश में दिया गया अंग्रेजी में, अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि डी 1,00,000 रुपया केवल अपनी पूंजी के लिए लाता है। किसके लिए, पूंजी के लिए, और साथ में अपने हिस्से की ख्याति के लिए भी वो नगद लाता है। तो इस प्रश्न में हिंदी में और अंग्रेजी में प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है। तो आप हिंदी, हम यहां पर प्रश्न को हिंदी अनुवाद के हिसाब से बना रहे हैं, अगर अंग्रेजी के हिसाब से बनाइएगा तो
आंसर में थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा वो हम आपको लास्ट में बता देंगे, वो भी बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न के हिंदी में लिखे गए प्रश्न को पढ़ के उसके अनुसार हम इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू पार्टनर कौन है, डी। न्यू रेशियो प्रश्न में दिया गया 3/10, 3/10, 2/10 और 2/10। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। यह हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ध्यान दे क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, यदि प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और यदि माइनस में आ जाए तो गेनिंग रेशियो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इस हिसाब से ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितना 3/10 बराबर 5 माइनस 3/10 बराबर 2/10। ये हो गया ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बी की अगर बात कर ले तो बी का ओल्ड रेशियो 3/10 अब माइनस न्यू रेशियो भी 3/10 बराबर क्या बच जाएगा 0, यानी बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, बी का 0 आ गया। सी की बात कर ले तो सी का 2/10 ओल्ड रेशियो अब माइनस 2/10 न्यू रेशियो बराबर इसका भी 0 आ जाएगा। अर्थात आप देख सकते हैं यहां पर जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो क्या निकला, केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना 2/10, किसके लिए, डी के लिए, जो डी को यहां गेन हो रहा है, ठीक है। तो इस बात से यह समझ में आ गया कि डी जो ख्याति लाएगा अपना हिस्सा, अपने हिस्से का ख्याति लाएगा, नकद लाएगा ख्याति के लिए, उस पैसे को किसको दे देंगे हम, पूरा का पूरा ए को देंगे, क्योंकि ए अकेला सेक्रीफाइस करने वाला है। और हम लोगों ने क्या सीख रखा है, पहले से क्या पढ़ रखा है, तो हम लोग पहले से क्या पढ़े हैं कि अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद लाता है तो उस नकद राशि को फर्म में त्याग करने वाले साझेदारों के बीच त्याग अनुपात में बांटते हैं। तो त्याग करने वाला साझेदार केवल ए है, इसलिए हमको ख्याति को बांटने की जरूरत नहीं है। जो भी डी के हिस्से की ख्याति बनेगी, अर्थात जो भी ख्याति के लिए डी नकद लाएगा, उस रकम को हम क्या करेंगे, किसको दे देंगे, ए को दे देंगे, यानी ए के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बी और सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बी और सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स, या इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हम लोग कहते हैं, तो लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन, ए, बी और सी, यही सेक्रीफाइस कर सकता था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/10, 0 और 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया गया था, 1,20,000 रुपया। इस ख्याति में डी का हिस्सा कितना होगा, तो शेयर ऑफ डी इन गुडविल 1,20,000 का 2/10, डी का हिस्सा 2/10 बराबर कितना 24,000 रुपया। ये 24,000 रुपया डी ख्याति के लिए ला रहा है, प्रश्न के अनुसार 24,000 रुपया ख्याति के लिए ला रहा, और रेस्ट 1,00,000 में जो बच रहा है 24,000 निकालने के बाद 76,000 रुपया वही वो अपनी पूंजी के लिए ला रहा है। ये प्रश्न के हिंदी अनुवाद के अनुसार। अगर प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मतलब मीनिंग में बदलाव आ जाएगा, तब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी जो है 1,00,000 रुपया केवल अपनी पूंजी ला रहा है, और ख्याति के लिए जो उसका हिस्सा बनेगा 24,000 वो उसके लिए अलग से कैश ला रहा है। ये अंग्रेजी के अनुसार है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग हिंदी के अनुसार बना रहे हैं इसलिए हम आगे देखते हैं क्या कहता है। तो यहां क्या लिखा, कैश बराउट बाय डी फॉर गुडविल कितना 24,000, जिसको क्या करेंगे क्रेडिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट, जो कहां क्रेडिट हो जाएगा, ए के पूंजी खाता में। अर्थात यहां पे एंट्री क्या बन जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 और टू ए कैपिटल अकाउंट, ए को दे देंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल दिया गया था, विद्यमान ख्याति 50,000 रुपया, इसको क्रेडिट कर देंगे और इस ख्याति को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच अर्थात ए, बी और सी के बीच क्या करेंगे, पुराने अनुपात में बांट करके ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो चलिए प्रश्न को हम एंट्री शुरू करते हैं। यहां हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले इस एग्जिस्टिंग गुडविल 50,000 रुपया को अपलिखित करने के लिए एंट्री कर दिया, क्योंकि ऐसा प्रश्न में ऐसा आपको पहले ही बताया गया है कि नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति के लिए कोई भी लेखांकन व्यवहार करें, इससे पहले फर्म में पहले से विद्यमान जो ख्याति है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट करके अपलिखित कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए उसके लिए एंट्री कर लेते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना देख सकते हैं 25,000, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 15,000, 80 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000। तो हमने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया उसके हिस्से की रकम से, और टू गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, गुडविल अकाउंट समाप्त हो गया। नरेशन कर देंगे इस तरह से। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, नया साझेदार डी अपने हिस्से की पूंजी लाएगा और ख्याति लाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न के हिंदी अनुवाद के मुताबिक कैश अकाउंट डेबिट डी कितना नकद लाया, 1 लाख रुपया। उसमें उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 24,000 रुपया। तो अर्थात डी के हिस्से की कैपिटल कितनी बच गई, 76,000 रुपया। तो इस तरह से एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर हम अंग्रेजी प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ते तो यहां पर एंट्री क्या होता, एक बार सुन लीजिए। तब एंट्री बनता कैश अकाउंट डेबिट 1,24,000, कितना 1,24,000, 1 लाख कैपिटल और 24,000 गुडविल, ठीक है। कब, जब हम प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़ के बनाते तो, ठीक है। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट कितना होता है, 1,24,000। टू डीज कैपिटल कितना होता, 1 लाख रुपया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होता, 24,000 रुपया, ठीक है। ऐसा कब होता, जब अंग्रेजी में प्रश्न को पढ़ के बनाते। क्योंकि हम लोग हिंदी को पढ़ के बना रहे हैं तो हिंदी के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर हमने पहला एंट्री कर दिया, पूंजी नए साझेदार डी के द्वारा पूंजी और ख्याति लाकर फर्म को देने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नया साझेदार ख्याति लाया है 24,000 रुपया, इस ख्याति पर किसका अधिकार है, तो कहेंगे त्याग करने वाले साझेदार का। तो त्याग करने वाला साझेदार है कौन, तो सर अकेला ए त्याग कर रहा है। तो चलिए ये जो गुडविल है 24,000 रुपया, ये हम ए को दे देते हैं अकेला। क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 24,000 रुपया, और टू एज कैपिटल अकाउंट कितना 24,000 रुपया, ठीक है। केवल ए को दिया गया, बी और सी को कुछ भी नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि बी और सी का कोई त्याग नहीं है, कुछ भी त्याग नहीं है। वो त्याग करता तो मिलता, त्याग उसने नहीं किया इसलिए नहीं मिला। यहां त्याग करने वाला अकेला केवल ए है, इसलिए ए को दे दिया गया, ठीक है। नरेशन कर देंगे, बिंग गुडविल क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखें यहां पर टोटल ऑफ जर्नल हमने किया, जर्नल का टोटल 1,74,000 आ रहा है। अगर इसी प्रश्न को हम अंग्रेजी में पढ़कर बनाते, फिर याद दिला दे आप लोगों को, अंग्रेजी में पढ़ के बनाते तो इसका आंसर 1,74,000 प्लस 24,000 और इसमें जुड़ जाता, तो होता कितना 1,98,000। कितना आता आंसर हमारा, 1,98,000 आता, ठीक है। तो चूंकि प्रश्न को हमने हिंदी के अनुसार बनाया, इसलिए हिंदी के अनुसार आंसर 1,74,000 ही आएगा। अगर प्रश्न में अगर बुक में आंसर 1,98,000 दिया गया है तो आप उसको अंग्रेजी में पढ़ के बनाएंगे, अर्थात कैपिटल के लिए 1 लाख मानेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000, अर्थात कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। पहले डी के द्वारा जो नकद लाई गई राशि होगी कैश अकाउंट डेबिट, वो कितना होगा 1,24,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमने ये एंट्री किया, एंट्री देख लिया आप लोगों ने। ये हमने एग्जिस्टिंग गुडविल को बांटा और ये क्या कहते हैं, यहां पर फर्म की ख्याति में डी का हिस्सा निकाल दिए। उसके बाद ये रहा हमारा क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, और उसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। और ये रहा आपका प्रश्न। तो आप प्रश्न को किताब से मिला लेंगे और उसके बाद जो है सो उसको अपने से एक बार, इस प्रश्न को अपने से एक बार बनाएंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और अगर कुछ समस्या हो तो आप अपनी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपसे हम एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी चैप्टर का वीडियो अगर देखते हैं, किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं देखना, तो उसका वीडियो 1 नंबर सवाल से या उससे पहले अगर कुछ वॉल्यूम इंट्रोडक्शन वगैरह आया है तो उससे पहले वाले वॉल्यूम से, यानी किसी भी चैप्टर को आप शुरू से पढ़ें, शुरू से देखें। जब आप शुरू से देखेंगे तो उस चैप्टर से हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपको कुछ समझ में आएगा और उसका आपको फायदा भी होगा, ठीक है। बीच बीच से यहां वहां से स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप 2 बात आप याद रखें। पहली बात कि किसी भी चैप्टर में
प्रश्न जब हम देखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो शुरू से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, किसी भी वीडियो को पूरा देखेंगे। जब हम वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही हमको समझ में आएगा। अगर हम वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो ये कोई सिनेमा नहीं है जो आपको एंटरटेन ही देगा, कहीं से भी देखेंगे एंटरटेन लगेगा, ऐसा नहीं है। ये आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एजुकेशनल वीडियो है। इसके लिए आपको वीडियो शुरू से देखना होगा, पहला दूसरा इस तरह से देखना होगा और उसके बाद वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।